2 मिनट बस, एक मिनट पानी। अनिता कितना फर्क पड़ता है? गोदी में पकड़ लो। इधर कर मुंह, हनी इधर मुंह कर, तेरा मुंह। इधर से पकड़ेगा थोड़ा दम रख यार, ये क्या इधर देख हनी। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, इधर देख। नहीं हो पाएगा, ना हो जाएगा। अरे फोटो ही नहीं खींची। मैं तो चली बाय। दादी का जा रही है। बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो, नई ब्लॉग में। और हो चुकी है मेरी शुरुआत, और आज हनी जा रही है। कल मैं छोड़ने जा रही थी, पर है ना, कल वो रोने लगी तो रुक गए थे। फिर आज तो उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि स्कूल खुल चुकी है, तो ज़्यादा दिन बच्चों की स्कूल भी मिस नहीं करवा सकते। और है ना, यहाँ पे व्यू का मूड नहीं था बिल्कुल भी। सोई थी, सो के उठी नहीं थी, तो उसे पता था दीदी जा रही है, लेकिन उसका मूड नहीं था कैसे जा रही है। तो बार बार आंखें खोल रही थी, देख रही थी उसको। फिर वो पूजा करने बैठ गई उसके जाने के बाद। फिर मैंने सोचा कपड़े वपड़े धो दिए थे सुबह, मैंने कहा उनको भी सुखा लेती हूँ। आजकल मौसम का भी भरोसा नहीं है, कब भी बारिश हो सकती है। मतलब हुई तो नहीं है, मगर अब बरसात का सीज़न है तो कह भी नहीं सकते। तो कपड़े वपड़े सुखा के, खाना तो मुझे बनाना नहीं था, अंश की मम्मी बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आरओ ही साफ़ कर लेती हूँ। एकदम दिमाग में आया और मैंने कर दिया, क्योंकि इतने दिन से देख रही थी मगर नहीं, याद ही नहीं आ रहा था मुझे। पर अचानक से कभी कभी याद आ जाता है तो कर लेना चाहिए काम। तो मैंने कहा चलो इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको ही महीने महीने में साफ़ करना पड़ता है, पर मैंने महीने में तो नहीं किया है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जी ये काम भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये भी हेल्थ के लिए होता है। ऐसे हम तो कहते हैं ना हम आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, इसलिए तो आरओ साफ़ करना पड़ता है बार बार। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। पहले मैंने पानी से सोच रही थी पानी से कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं साबुन से कर लेती हूँ। बर्तन धोने की साबुन आती है ना, व्हील, उससे स्मेल नहीं आती है। तो मैंने उसी से साफ़ कर लिया था। सब बोले थे हाँ उससे मत कर, हाँ ऐसे ही कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं कर लेती हूँ, एक बार साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह से। तो कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, सुखा लूँगी, तो इसमें साबुन की स्मेल नहीं आएगी। तो बस मैंने वैसे ही किया, इसको अच्छी तरह से धोया, पहले साबुन से धोया, पानी डाला, फिर मैंने कपड़े से इसको अच्छी तरह से क्लीन किया, सुखाया, फिर दोबारा पानी भरा इसमें। तो टाइम तो लगता ही है ना। और ऊपर है ना हमारा, मैंने बताया था ना, ऊपर सर रखने की जगह नहीं है। पता है, झुक झुक के काम करना पड़ता है, और खड़े रहने की बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम खड़े होकर कुछ काम कर सके, क्योंकि हमारी छजली वैसी बना रखी है ना, तो बहुत ज़्यादा वैसी बना दी है। तो उसका अलग से ही फ्लोर है, तो एकदम झुकना पड़ता है उसमें, नहीं हो पाता, इतनी ईजिली काम नहीं होता उसमें। तो ये पे मैं उसका ट्रे जो ऊपर का ढक्कन था ना, उसको ही मैं अच्छी तरह वॉश कर रही थी। मैंने कहा इसको भी कर लेती है। ऐसे मैंने किचन क्लीन किया था ना, तो उसमें मैंने ये सब कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसे भी दोबारा से कर लेती हूँ, तो ये भी क्या याद रखेगा। तो ऐसे ही होता है, छोटे छोटे काम है ना, समझ में नहीं आते पर हो जाते हैं, करने लगो ना तो सब दिख जाते हैं एक एक करके। तो ऐसे ही होता है मेरा। तो ऐसे ऐसे प्लानिंग नहीं होता कि करना है ये करना है, अचानक से कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं ऐसे सुखा भी रही थी अच्छी तरह, मैंने कहा सूख जाएगा। तो बातें भी कर रही थी मेरी बहन से, और दूसरी बहन के साथ फ़ोन चालू था, तो उससे उससे बहस भी चल रही थी। यही तो बातें कर रहे थे हम। और आजकल वो उदयपुर में हो रखा है ना हंगामा, उसके बारे में बात कर रहे थे। रितु भी जाने वाली है, तो अब देखो कैसे जाएगी, अब देखते हैं। बस वही बात चल रही थी हमारी। तो यहाँ पे मेरा ना बातें करते करते मेरा ये काम भी हो गया था, नहीं तो होता ही नहीं है काम। अगर रह जाता तो रह जाता है, अगर करने लगो तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने पतीली रखी थी ना, पतीले में भी पानी डाल डाल के, और कपड़े को अच्छी तरह से मैंने, वो जो पानी नीचे से क्या था पता है, टब में से पानी है ना निकल नहीं रहा था, तो उसमें कपड़ा डाला मैंने, जो रेड कलर का कपड़ा होता है ना हमारे, तो उसको डाला, तो पानी इसमें सूख गया था, अच्छी तरह सोप लिया था कपड़े ने। फिर मैंने उसको नीचे ओढ़ा, फिर दोबारा डाला, ऐसे करके मैंने 5-6 बार ये प्रोसेस किया होगा। तो आर हमारा एकदम क्लीन हो चुका था। तभी मज़ा भी आएगी पानी पीने में, टेस्ट देखते कैसा होता है इसका। तो एक बार तो करना ही चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये भी। और बस जी यहाँ पे मेरा आरा भी साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ किचन भी साफ़ कर लेती। फिर थोड़ा बर्तन भी पड़े थे, कांच के गिलास तो हम बाहर धोते नहीं है, उनको तो किचन में धो लेते हैं कभी भी। तो ये रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेती हूँ आज अच्छी तरह से। तो रख दूँगी, नहीं बाहर रख दूँगी तो एक ठोकर मारेगा, दूसरा आएगा टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी तो बच्चे सब स्कूल जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये काम हो जाता है। तनुवन से सब स्कूल गए हुए हैं, निक्कू सब स्कूल में है, तो वो लोग भी 1 बजे ही आते हैं स्कूल से। उससे पहले खाना वाना तो सब तैयार हो चुका है, दाल चावल। और बस यहाँ पे मेरा ये सब काम भी हो चुका था।
तो मैं फ्री थी, मैंने कहा अब इसके बाद तो मैं फ्री हूँ तो फिर ये कर लेती हूँ और फिर दूसरा काम देखती हूँ, निकलेगा तो करती हूँ उसके बाद। अभी तक तो दिमाग में नहीं आया क्या करना है, अभी तो बस जो कर रही हूँ वही दिख रहा था। तो फिर मैंने अच्छी तरह इनको भी धो दिया था, फिर किचन मैंने साफ़ कर दिया था। सुबह में तो क्लीन होता ही है किचन, फिर मैंने कहा दोबारा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने आर ओ साफ़ किया तो पूरा पानी पानी हो गया था, खाली किया ना मैंने तो पूरा पानी पानी गिर गया था, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो करो तो फिर पूरा ही करो, काम करना है तो फिर अच्छे से करो ताकि दूसरों को भी लगे कि हाँ काम किया। तो ऐसे बस हो गया था। तो किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। ये पतीली भी मैंने नई नई यूज़ करी थी तो उसको मैंने धो के रख दी थी। फिर मैंने कहा लगे हाथ इसको ये बर्तन रखने का स्टैंड है ना, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। खाली स्पंज वाला पोछा ही घुमाना है ना तो उससे कर देती हूँ। तो मैंने इसको भी इस तरह उसका सामान निकाल के उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। उसमें धूल धूल हो जाती है ना तो उसको भी करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी कर देती हूँ साथ साथ में, तो पूरा किचन ही चमकने लगेगा। और मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लेती हूँ ना तो इसलिए किचन गंदा नहीं रहता ज़्यादा, तो टाइम भी बच जाता है और इससे काम भी अच्छा हो जाता है, साफ़ सफाई भी रहती है। तो फिर हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि कोई ऐसे रख रहा है बर्तन वैसे रख रहा है, ऐसे में थोड़ा बहस हो जाती है, लेकिन फिर साफ़ कर देते तो हो जाता है। बस जी यहीं पे मेरे को खाना वाना खा लिया था तो मैंने सोचा कि सोफ़ा है ना, सोफ़ा हमारा झाड़ते हैं तो उसमें से स्पंज स्पंज है ना उसका बुरादा निकलता रहता है तो उससे सोफ़ा जल्दी गंदा होता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी सिल देती हूँ, काफ़ी दिन से फटा हुआ था तो ये काम रह गया था, किसने किया नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और सुई बहुत छोटी थी ना, पतली सी थी तो हाथ में चिपक रही थी सुई, तो नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से डाल रही थी मैं। तो यहाँ पे भी मैं अच्छी तरह से कर रही थी सोफ़े को, मैंने कैसे भी सिल देती हूँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये लोग नाचते रहते बैठते रहते ना तो वो पूरा निकलता है, इसका स्पंज होता है ना अंदर तो वो निकल रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने इसको भी सिल दिया था और धागा डाल रही थी, बार बार लंबा लंबा ही धागा डाल रही थी, पर वो तो फिर मैं तनु से डलवा रही थी कि धागा डाल दे धागा डाल दे। तो बस यहाँ पे मेरा ये भी हो चुका था। और सूरज की रोशनी कितनी आ रही है, मैंने कहा रोशनी में ही करना पड़ता है ना ये काम, तो अंदर तो फिर थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है। तो फिर मैं उधर ही बैठ के कर रही थी, देखो कितना रोशनी आ रही है बाहर से। तो बस जी ये भी मेरा हो चुका था। फिर मेरे को ना टिफ़िन भी बनाना था बेटी के लिए, तो फिर मैंने फटाफट फटाफट गवार फली काटी थोड़ी सी और आलू काटा और उसको बना दिया, छौंका छाँका दे दिया प्याज लहसुन डाल के और बहुत अच्छा बना था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। फिर मैंने इसमें ना ढक्कन रख दिया और जल्दी जल्दी करना था मुझे, टाइम भी हो गया था। फिर आटा तो पड़ा ही था फ्रिज में तो मैंने उसके पराठे बना दिए, मैंने कहा 5-6 पराठे उसके लिए बना दिए थे और गवार की सब्ज़ी बना दी थी और मैंने कढ़ाई के ऊपर ना प्लेट में पानी डाल दिया था, गवार में पानी नहीं डाला, प्लेट में ऊपर से पानी डालता, उसके स्टीम से बहुत अच्छी पक गई थी सब्ज़ी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ रहा था इसमें। तो वो ले गई थी, बोल रही थी कि बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो बस जी जल्दी जल्दी में आधे घंटे से के अंदर अंदर मैंने खाना भी बना दिया, उसका टिफ़िन पैक कर दिया था। सब्ज़ी तो उसने पैक करनी थी, मैंने रोटियां गर्मा गर्म उसकी पैक कर दी थी और सब्ज़ी उसने निकाल के रख दी थी, ठंडी हो जाएगी तो पैक कर देगी फटाफट, गरम गरम थी ना तो जल्दी भी थी जाने की। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, फटाफट उसका टिफ़िन बनाया। फिर मैं दूसरे सोफ़े में आ गई थी, सामने वाला सोफ़ा है ना हमारे दो, एक इस साइड एक उस साइड है, तो जो अंदर साइड है ना उसको फिर मैंने उसको भी मैंने इसी तरह से इसी प्रोसेस से मैंने उसको भी सिल दिया था अच्छी तरह से, क्योंकि फट गए थे ना तो नीचे से बुरादा निकल रहा था, तो समझ सकते हैं आप भी। तो सिल दिया मैंने कहा चलो थोड़े दिन तो राहत रही। अनीता क्या हुआ अनीता? मैं कौन हूँ? I love you. कितनी चालाक है। मैं कौन हूँ? अनीता। I love you. अनीता। इसने बोला, इसने तू वहीं बैठी है, गंदा दिख रहा है। इसने बोला, मैंने नहीं बोला, नहीं बोला। जाने दो, मैं ये गाना किसने सिखाया? मैं कौन हूँ? I love you. अनीता। मैंने नहीं बोला, इसने बोला। मैंने बोला, इन्हें बोला। अरे मैं कौन हूँ?
आई लव यू I love you. अनीता अनीता नहीं बोलना झूठ मत बोलो इधर इधर देख क्या करना चाहिए हाय वीहू मैं कौन हूँ आई लव यू अनीता अर्जुन मैं अर्जुन हाय मर्तू आई लव यू मैं कौन हूँ आई लव यू अनीता भूत है भूत तो भूत है बोला मैंने नहीं बोला नानी ने बोला भूत बोला नाटक अभी भी वो सबसे छोटी है ना घर पे, तो बहुत अच्छी लगती है। अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, ये सैलू और व्योमू है तो कभी कभी आते हैं ऐसे रुकने के लिए, कंटिन्यू बहुत कम आते हैं। और ये तो उदयपुर से आती है तो रुकती है, कभी महीना 2 महीना रुक जाती है। अब तो स्कूल खुल गई, अब तो खैर नहीं भी कमी आएगी, तो इसलिए बहुत मस्ती करते हैं इसके साथ, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत टाइम बाद छोटा बच्चा है ना घर पे, इसके लिए। ओके एक बार और गाओ क्या बोल रही हो बोला तो गाइस आज तो ना अभी वो इतनी मस्ती कर रही थी रात को, ये 12 साढ़े 12 बजे का सीन है, रात को सोई नहीं थी और इतनी मस्ती कर रही थी। आज से पता नहीं क्या लगा, इतनी मस्ती कर रही थी, ऐसे उठी रहती है वो, सोती जल्दी नहीं है, पर मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा। वो अनीता अनीता बोली थी, तनिष अंश की मम्मी का नाम अनीता है ना, तो उसको चिढ़ा रही थी, नहीं तो अज्जू अज्जू बोलती है, अज्जू मम्मा। आज अनीता बोल रही थी और बस वही उसी में आज बहुत मस्ती हो गई उसकी। देखो यहाँ पे डांस भी कर रही है अपनी, वो क्या बोलते हैं कच्चा बादाम वाला डांस कर रही है, और सिखा रही थी उसको कि मैं ऐसे करी तो तू भी ऐसे कर। तो इतनी मस्ती कर रही थी ना, पूछो मत। हम सब उसकी मस्ती देख रहे थे, हम भी बैठ गए थे साथ में, तो डांस वांस सब उसका यही था। अब देखो कब जाती है व्यू की जाने की तैयारी है अब, है ना व्यू बस ऐसी मस्ती करती रहेगी व्यू, तो बहुत अच्छी लगती है मस्ती करती हुई। और इसी मस्ती के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गाना गाओ।